हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर। सो यहाँ पे 4 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। इसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। ये आपका अभी 10th क्लास में फर्स्ट टाइम आया है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ठीक है। ये 3 है, 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें कॉलम्स भरना है। सो 3 इंटू 5 लिखना होता है हमें। तो यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, इंटू हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, ओके। फिर उसके बीच में माइनस का साइन लगाना पड़ता है हमें। फिर सेकंड इसमें हमें इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। इससे पहले हमने 3 इंटू 5 किया है, अब हम 2 इंटू 4 करेंगे, ओके। 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम लिखेंगे 2, 2 इंटू 4, ओके। दैट इज 3 इंटू 5 15 माइनस 2 इंटू 4 8, ऑलरेडी 15 माइनस 8 दैट इज 7, ओके। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -1 इंटू 4, ठीक है। फिर हम माइनस लगाएंगे, माइनस साइन लगाने के बाद में हम लिखेंगे ये 7 इंटू 2, ठीक। 2 इंटू 7 या फिर 7 इंटू 2, हम कैसे भी लिख सकते हैं, ओके। सो 4 इंटू 1 4, माइनस प्लस -4 आएगा, ओके। देन -7 इंटू 2 14, -4 -14 दोनों की एडिशन होंगी, 18 आ जाएगा और साइन लगेगा माइनस का, ओके। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ 5 3 -7 इंटू एन 0। सो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 0 से, 5 इंटू 0, देन माइनस, देन हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 से, 3 इंटू -7, ओके। सो दैट इज इक्वल टू, अब 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिलता है, 0 मिलता है, ओके। -3 इंटू 7 21, अब ये प्लस में ये माइनस में, तो आंसर क्या आएगा, -21 आएगा, ओके। दैट इज इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा +21, ठीक है। 0 है, हमने नहीं लिखा है, ठीक है। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। देन थर्ड, सो यहाँ पे भी हमें जिस तरह से पहले प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह से इसे भी हमें सॉल्व करना है। हम यहाँ पे इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 7/3 इंटू 1/2, देन -5/3 इंटू 3/2, दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 इंटू 1 7 अपॉन 3 इंटू 2 6, -5 इंटू 3 15 अपॉन 3 इंटू 2 6, ओके। दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम कंबाइन कर देंगे दोनों टर्म को, 7 माइनस 15, सो दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 15 -8/6, ओके। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा -4/3, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय क्रामर्स रूल। ठीक है, यहाँ पे हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है यूजिंग क्रामर्स रूल। क्रामर रूल्स कह सकते हैं या फिर हम इसे डिटर्मिनेंट मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, ओके।
सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस लिख देंगे। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सो क्रामर्स रूल के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें इक्वेशंस को इस मेथड से लिखना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ वेरिएबल्स एक तरफ होना चाहिए और जो कांस्टेंट टर्म है वो एक तरफ होनी चाहिए, ठीक है। तभी हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले डी फाइंड करना होता है, दैट इज डिटरमिनेंट। सो अब इस डिटरमिनेंट में हमें वैल्यू कौन सी लिखना है, ठीक है। हम फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखेंगे दोनों इक्वेशन के। जैसे कि यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे 3। फिर दूसरी इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4, ठीक है। देन सेकंड कॉलम में हम y का कोएफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। दैट इज -4 एंड 3। यहाँ पे साइन का ध्यान में रखना, माइनस साइन है तो माइनस साइन हम यूज़ करेंगे, प्लस है तो प्लस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले इस तरह से हमने डिटरमिनेंट फिलअप किया है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोएफिशिएंट, सेकंड कॉलम में वाई के कोएफिशिएंट। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 3, ठीक है, इस तरह से -4 इंटू 4, 3 ज़ा 9 -4 4 ज़ा 16। अब ये माइनस है तो -16 आएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 16 दैट इज इक्वल टू 25। ओके, तो यहाँ पे हमने डी फाइंड किया है 25। अब इसी तरह से हमें डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। डी एक्स। सो अब डी एक्स में हम कौन सी वैल्यूज लिखेंगे, जैसे कि हम फर्स्ट कॉलम में एक्स के वेरिएबल लिखते हैं, सेकंड कॉलम में वाई के वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है। तो सेकंड कॉलम हमारा जैसे कि वैसे रहेगा, वाई के कोएफिशिएंट, वाई के कोएफिशिएंट -4 3। अब डी एक्स फाइंड के जब हम करेंगे तो यहाँ पे एक्स के कोएफिशिएंट के अलावा हम लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, ठीक है, 10 एंड 5, ठीक है। ध्यान में रखना, जब हम डी एक्स फाइंड करेंगे तो हम एक्स के कोएफिशिएंट छोड़ देंगे, ठीक है, नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे हम लास्ट वाले नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। फिर से सॉल्व करेंगे। 10 इंटू 3, ठीक है, क्रॉस -4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 30 -4 5 ज़ा 20 -20। ओके, सो 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 + 20 दैट इज इक्वल टू 50, ठीक है। यहाँ पे हमारा डी एक्स फाइंड हो गया। अब हम डी वाई फाइंड करेंगे। ओके, सो अब डी वाई में हम कौन सी टर्म लिखेंगे, डी एक्स जिसे हमने डी में लिखा था एक्स के कोएफिशिएंट और वाई के कोएफिशिएंट, ठीक है ना। तो डी वाई में हम जो एक्स के कोएफिशिएंट है वो एज इट इज रहने देंगे, ठीक है, 3 एंड 4। अब जो y के कोएफिशिएंट है, ठीक है, -4 3, सेकंड कॉलम में जो लिखा था हमने y के कोएफिशिएंट, वो हम dy में नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लिखेंगे लास्ट वाले नंबर 10 एंड 5। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 5 इस तरह से। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 5, ठीक है, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस, फिर इस तरह से क्रॉस 10 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 15 - 40 दैट इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे 40 बड़ा है, उसके सामने माइनस साइन, इसलिए हम यहाँ पे -25 लिखेंगे। ओके, तो हमने डी फाइंड किया है, डी एक्स फाइंड किया है, डी वाई फाइंड किया है। हमें एक्चुअल में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सो नाउ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान में रखना, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी। ओके,
तो dx की वैल्यू हमने फाइंड किया है 50 अपॉन डी की वैल्यू हमने फाइंड किया है 25, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 अपॉन 25, 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा 50, दैट इज़ 2। उसी तरह से हम y फाइंड करेंगे, dy अपॉन डी, दैट इज इक्वल टू dy कितना फाइंड बाई 25 माइनस 25 अपॉन प्लस 25, 25 कैंसल, दैट इज -1। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। देन नेक्स्ट, सो 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। सो हमें इसे क्रामर्स रूल से सॉल्व करना है सॉल्यूशन। सो मैंने कहा था उसके लिए हमें जो इक्वेशन है इस फॉर्म में लिखना होगा कि वेरिएबल्स एक साइड में होना चाहिए और जो कांस्टेंट नंबर है वो दूसरी साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे 4x प्लस 3y। अब ये -4 है, इक्वल साइन के उधर भेज देंगे हम, दैट इज इक्वल टू माइनस है तो +4 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगी, ओके, ठीक है। अब उसी तरह से हमें इसे भी उसी तरह से लिखना है। अब यहाँ पे जो इक्वल साइन के दो राइट लेफ्ट साइड, ठीक है, दोनों वेरिएबल्स चाहिए हमें x एंड y, ठीक है। अब ये y है जो -5y, उसको इधर ले लेंगे हम, +5y हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 6x, -5y इधर आ जाएगा, +5y इज इक्वल टू 8, ओके। तो अब इक्वेशन बन गई है। अब हमें सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे, ओके। सो मैंने कहा था डी में हम फर्स्ट कॉलम में एक्स की कोएफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 4 है और 6 है, ठीक है। और सेकंड कॉलम में हम वाई की कोएफिशिएंट लिखेंगे, दैट इज 3 एंड 5। सो सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20 माइनस 18, दैट इज इक्वल टू 2, ओके। डी फाइंड करने के बाद अब हम डी एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। सो डी एक्स में जैसे कि हमने डी में एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट लिखा था, ठीक है। तो डी एक्स में हम एक्स के कोएफिशिएंट को छोड़ देंगे, ठीक है, वो नहीं लिखेंगे। वाई का कोएफिशिएंट जैसे कि वैसे लिखेंगे सेकंड कॉलम में, बट फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे हम, उसकी जगह पे लास्ट वाले नंबर लिखेंगे 4 एंड 8, ठीक है। फिर से सॉल्व करेंगे हम, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 24, दैट इज इक्वल टू -4, ओके। यहाँ पे 24 बड़ा है, उसके सामने माइनस है, इसलिए हम -4 लगा लिखेंगे। देन हम डी वाई फाइंड करेंगे, ओके। अब डी वाई के लिए जैसे कि डी में हमने फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोएफिशिएंट, सेकंड कॉलम में वाई के कोएफिशिएंट लिखा था। तो डी वाई में हम फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोएफिशिएंट लिखेंगे एज इट इज़, बट वाई के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, उसे छोड़ देंगे। उसकी जगह पे हम लास्ट वाले नंबर लिखेंगे, ठीक है, 4 एंड 8, दैट इज 4 एंड 8, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 8, ठीक है, इस तरह से क्रॉस करें हमने, माइनस 4 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 32 माइनस 24, ओके, दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। 24 बड़ा है इसलिए -8, सॉरी +8, ओके। नाउ अब हम x एंड y फाइंड करेंगे। सो x इज इक्वल टू
dx अपॉन डी। सो dx हमने फाइंड किया है -4, डी 2, दैट इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2, -2, एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। सो dy 8 upon d 2, 2 4 is 8, that is 4. Therefore our solution is -2 and 4. Okay, the next. सो x प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू -1, ट्वाइस एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, हमें जिस तरह से इक्वेशन चाहिए उसी तरह से इक्वेशन गिवन है। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले इक्वेशन लिख देंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ओके, फिर हम d फाइंड करेंगे। सो इसे डिटर्मिनेंट में हमें क्या लिखना है, हम लिखेंगे x की कोएफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में, y की कोएफिशिएंट सेकंड कॉलम में। ठीक है, सो यहाँ पे x के सामने कुछ भी नहीं है, इसका मतलब x का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, और यहाँ पे y के सामने x के सामने 2 है, यानी x का कोएफिशिएंट 2 है। उसी तरह से y की कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -3 है। ठीक है, साइन का ध्यान में रखना, साइन नहीं छूटना चाहिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 1 इंटू -3, ठीक है, देन -2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू -3, -3, -2 2 ज़ा 4, सो -7, माइनस माइनस एडिशन हो जाएंगी और साइन माइनस की लगेंगी। ओके, इसके बाद में हम dx फाइंड करेंगे। अब dx में हम जहाँ पे x के कोएफिशिएंट लिखते थे फर्स्ट कॉलम में, वो नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे हम लास्ट वाले नंबर लिखेंगे। ठीक है, -1 एंड 12, और सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, 2 एंड -3, सॉल्व करेंगे, -1 इंटू -3, ठीक है, इस तरह से, फिर माइनस लगेगा 2 इंटू 12, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3। अब जब माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, देन ये -12 इंटू 2 24, दैट इज इक्वल टू -21। ठीक है, 3 प्लस में 24 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होंगी। अब 24 बड़ा है, उसके सामने माइनस साइन, इसलिए हमने -24 लिखा है। dx के बाद में अब हम dy फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसा dx में हमने x की कोएफिशिएंट के जगह पे लास्ट वाले नंबर लिखा था और y की कोएफिशिएंट एज इट इज़ लिखा था, उसी तरह हम dy में x की कोएफिशिएंट एज इट इज़ लिखेंगे 1 एंड 2, और जो y की कोएफिशिएंट है उसे छोड़ देंगे, उसकी जगह पे हम लास्ट वाले नंबर लिखेंगे -1 एंड 2। ओके, सॉरी 12, सो दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 12 -1 इंटू 2, that is equal to 1 into 12, 12 -1 into -1 into 2 -2, so 12 माइनस माइनस आमने आपको एक दूसरे के सामने है। ठीक है, तो हम इसे प्लस कर देंगे, 2, 12 प्लस 2 14। ओके, हमने डी फाइंड किया, dx dy। अब हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ x इज इक्वल टू dx अपॉन d, दैट इज इक्वल टू dx -21, d की वैल्यू हमने फाइंड किया था -7। ओके, सो माइनस माइनस गेट कैंसल, 7 1 7, 7 3 21, दैट इज 3। उसी तरह से y फाइंड करेंगे, y के लिए हम लेंगे dy अपॉन d।
सो dy की वैल्यू हमने लिखा फाइंड किया है 14 अपॉन -7, डी की वैल्यू 7 1 7, 7 2 14, ठीक है। एक माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, एक्स वाई की वैल्यू 3 एंड -2, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 6x minus 4y is equal to -12, 8x minus 3y is equal to -2, okay। सॉल्यूशन, ठीक है, जिस तरह से इक्वेशन दिखा रहे हैं हम वो लिख लेंगे। 6x minus 4y is equal to -12, 8x minus 3y is equal to -2, okay। सो सबसे पहले d इज इक्वल टू, फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट, ठीक है, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8, और सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट दैट इज -4 एंड -3। सॉल्व करेंगे, 6 इंटू -3 माइनस -4 इंटू 8, सो 6 3 ज़ा 18, अब ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 इंटू 8 32, प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ओके। सो दैट इज इक्वल टू -18, अब ये माइनस माइनस है आमने सामने तो ये हो जाएगा +32, दैट इज इक्वल टू -18 + 32, अब ये प्लस माइनस में तो सब्सट्रैक्शन होगा इनका, 32 - 18 14, ठीक है। अब 32 बड़ा है, उसके सामने प्लस साइन है तो ये प्लस ही रहेगा, ओके। अब हम dy फाइंड करेंगे, ओके। सो जिस तरह से हमने d के लिए x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट लिया था, सॉरी पहले dx, dy भी फाइंड कर सकते हैं पहले, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी हम आगे बच्चे फाइंड कर सकते हैं, पर सीधा सीधा चलेंगे हम dx। सो dx में हम जो हमने x के कोएफिशिएंट लिया था वो हम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे हम लास्ट वाले नंबर लिखेंगे -12 एंड -2, और जो y के कोएफिशिएंट है वो एज इट इज़ रहने देंगे -4 -3, ओके। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सो -12 इंटू -3 -4 इंटू -2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 12 3 ज़ा 36। अब दोनों भी माइनस माइनस है तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगा वो आंसर प्लस में आ जाएगा, ठीक है। -4 इंटू 2 8, अब यहाँ पे भी माइनस माइनस है तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है, दैट इज सिर्फ ओनली 8, ये माइनस साइन यहाँ पे आया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 36 - 8 24, सॉरी 28, ओके। अब हम dy फाइंड करेंगे, जैसे हमने dx के फाइंड करते वक्त x की जगह पे लास्ट वाले नंबर लिखा था x कोएफिशिएंट की जगह पे, अब हम dy फाइंड करते वक्त y कोएफिशिएंट की जगह पे हम लास्ट वाले नंबर लिखेंगे, x कोएफिशिएंट एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। 6 एंड 8 एज इट इज, और जो यहाँ पे y के कोएफिशिएंट थे यहाँ पे इसको हटा के हम यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट नंबर -12 एंड -2, -12 -2, ओके। दैट इज इक्वल टू 6 इंटू -2 -12 इंटू 8, सो दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 12, सॉरी 6 इंटू 2 12, माइनस से तो माइनस हो जाएगा, -12 इंटू 8 96, प्लस माइनस माइनस, ओके, दैट इज इक्वल टू, सो
minus minus plus 96, that is 96 minus 12, 6 minus 2 4, 9 minus 1 8. ओके, नाउ हम x एंड y फाइंड करेंगे. x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, दैट इज इक्वल टू d की वैल्यू 14, dx की वैल्यू 28. सो 28 अपॉन 14, दैट इज 14 1 14, 14 2 28. ओके, बाद में y dy अपॉन डी, दैट इज इक्वल टू 84 अपॉन 14. सो 14 6 84. So which is our required answer. Then next question. Now question number 5. Equations are 4m plus 6n is equal to 54 and 3m plus 2n is equal to 28. सो सबसे पहले हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे. फर्स्ट कॉलम में m की कोएफिशिएंट 4 एंड 3, सॉरी, सेकंड कॉलम में n की कोएफिशिएंट 6 एंड 2. ओके, देन 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, that is equal to 8 minus 18, that is equal to minus 10. okay, then dx, सॉरी, अब यहाँ पे m और n है, ठीक है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल dm ले लेंगे. जैसे कि हमने d में m का कोएफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में लिया था और n का कोएफिशिएंट सेकंड कॉलम में लिया था. अब जब हम dm फाइंड करेंगे तो dm में हम m का कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, ठीक है, उसकी जगह पे हम लास्ट वाले नंबर लेंगे 54 एंड 28. n की कोएफिशिएंट एज इट इज 6 एंड 2. देन 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28, दैट इज इक्वल टू 2 into 4 8 10 minus 6 into 8 48, 8 carry 4, 6 to the 12, 4 16, that is equal to minus 60. then dn सो dn में हम m की कोएफिशिएंट एज इट इज़ रहने देंगे 4 एंड 3, और जहाँ पे हमने n की कोएफिशिएंट यूज़ किया था सेकंड कॉलम में, उसकी जगह पे हम लास्ट वाले नंबर लिखेंगे, ठीक है, 54 एंड 28, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3. ओके, दैट इज इक्वल टू 2 carry 3 11 minus 2 carry 1 16. okay, that is equal to 50. ओके, 162 बड़ा है, उसके सामने माइनस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा. ओके, नाउ m इज इक्वल टू dm अपॉन d. ओके, सो dm हमने फाइंड किया है -60 और d हमने फाइंड किया है -10, माइनस माइनस गेट कैंसल, 10 6 60, दैट इज 6, एंड n dn अपॉन d, दैट इज इक्वल टू -50 अपॉन -10, माइनस माइनस गेट कैंसल, 10 5 50. सो विच इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. then next question. Now last question.
solution equation twice x plus 3y is equal to 2 and x minus y by 2 is equal to 1 by 2। ठीक है, पहली इक्वेशन तो सही है, बट सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है। ठीक है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा, तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देर अगर से सॉल्व करें हम, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स ट्वाइस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। देन 2 गेट कैंसल, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 था, देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स ट्वाइस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वेशन सेटिस्फाई सिंप्लीफाई हो गई। इक्वेशन 2 इसे दे दो। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में हमें सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले डी फर्स्ट कॉलम में हम x के कोएफिशिएंट लिखेंगे। यहाँ पे ट्वाइस एक्स है तो ट्वाइस एक्स का 2, यहाँ पे भी ट्वाइस एक्स है तो यहाँ का इसका 2। y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, 3 और यहाँ पे -1, सो 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 2। ओके, दैट इज इक्वल टू -2 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -8। ओके, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस ही लगेंगे। ओके, देन हम डी एक्स फाइंड करेंगे। सो डी एक्स में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने एक्स के कोएफिशिएंट लिखा था वो नहीं लिखना है, वाई के कोएफिशिएंट सेकंड कॉलम में एज इट इज रहने देंगे हम। अब जहाँ पे हमने एक्स के कोएफिशिएंट लिखा था वहाँ पे अब लास्ट वाले नंबर लिखेंगे, दैट इज 2 and 1। ओके, therefore 2 into -1 minus 3 into 1 that is equal to -2 minus 3 that is equal to -5। okay, then dy so dy में हम फर्स्ट कॉलम में जो x के कोएफिशिएंट लिखते हैं वो एज इट इज रहने देंगे, और जो हमने डी में y के कोएफिशिएंट लिखा था, ठीक है, उसकी जगह पे हम लास्ट वाले नंबर लिखेंगे, दैट इज 2 and 1। देन 2 into 1 माइनस 2 into 2। ओके, सो 2 minus 4 दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, हमने डी फाइंड किया -8, डी एक्स फाइंड किया -2, डी वाई फाइंड किया है डी एक्स -5 एंड डी वाई हमने फाइंड किया -2। अब हम एक्स और वाई फाइंड करेंगे। ओके, नाउ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी दैट इज इक्वल टू डी एक्स -5 अपॉन डी -8 that is equal to minus minus get cancel 5/8 and y is equal to dy upon d dy -2 d -8 minus minus get cancel 2 1s are 2 2 4s are 8 that is 1/4। okay, so our solution is 5/8 and 1/4। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।